वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। वीडियो आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए, सीडीएस, एपकेट 2023 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक गलती और आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं। आप क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, और उस गलती से किस तरीके से हम बचते हुए आगे चलें, उस पे हमें काम करना। काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर करना, उन पे हमें अपने आप को अप्लाई करते हुए चलना है। 4 से 5 मिनट लगेगी इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और एक वो जो समस्या कि सर कॉन्सेप्ट पढ़ता हूं याद नहीं रहता, कॉन्सेप्ट याद है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता हूं, और अप्लाई कर पाता हूं तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं, उन सभी पे भी बात करूंगा। सर मुझे याद नहीं रहता है, 10 दिन जो पहले पढ़ा वो अभी मेरा 0 हो गया, उन सभी पॉइंट्स पे बात करूंगा। और जब सारी चीजें आप क्लियर कर लोगे तो उसके बाद में जो आपका माइंड सेट है, बिफोर एनालिसिस ये होगा, और आफ्टर एनालिसिस जब आप इन चीजों का एनालिसिस कर लोगे तो बढ़िया लेवल से सारी की सारी चीजें आपके सामने, विजन क्लियर होगा, चीजें क्लियर होगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूं, और वो पॉइंट्स क्या है जरा मुझे आप रिप्लाई करिएगा। आप एनडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप सीडीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप एपकेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या आपके सामने, सबसे पहला पॉइंट आप क्या सेलेक्ट करते हैं? आप उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं जहां पर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, जहां पर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छे सिलेक्शन दिए हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, मुझे उस लेवल का कंटेंट दे पाएगा जहां से मेरे को पेपर निकालने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं नंबर 1 पे बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको उस लेवल का कंटेंट देता हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उस लेवल तक लेके जाए जिस लेवल पे आपका पेपर बन रहा हो, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके पास रेगुलरिटी हो, रूटीन हो, सिस्टम हो। क्योंकि प्लेटफॉर्म चूज करना और उस प्लेटफॉर्म का वो डेडिकेशन, वो सिस्टम जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है, अगर वो नहीं दे पाएगा तो बच्चा उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट तो कर लेता है लेकिन सिलेक्शन वहां से नहीं निकाल पाता। तो सबसे पहले जरूरी होता है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट करना होता है। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट अगर आपने कर लिया तो उसके बाद में दूसरा आपका जो पॉइंट आता है वो आता है कंप्लीट कोर्स डिलीवरी। और ये किसका फर्ज है? ये फर्ज है जो टीम आपने सेलेक्ट की है उनका, कि बच्चे को कंप्लीट कोर्स की डिलीवरी दी जाए, और वो भी टाइम से पहले, ताकि एग्जाम से पहले बच्चा उस कोर्स डिलीवरी को एक बार रिवाइज भी कर ले। तो दूसरा आपका पॉइंट होगा कि जिस टीम से मैं जुड़ रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ रहा हूं, वो मुझे कंप्लीट कोर्स करा के देंगे। और कंप्लीट कोर्स में 2 फैक्टर हैं, पहला फैक्टर आपका कॉन्सेप्ट और दूसरा फैक्टर आपका प्रैक्टिस। ये काम होगा टीम का, जो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके देंगे और प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। क्योंकि कोर्स डिलीवरी में ये दोनों चीज आती है जो टीम के एंड से होती है, कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए आपको और प्रैक्टिस भी आपको क्लियर करा के दे। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया और प्रैक्टिस अब आप कर लो, नहीं, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करने होंगे और प्रैक्टिस भी आपको क्लियर करानी होगी, प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाए, तब जाके हम माने कि आपका कंप्लीट कोर्स डिलीवरी आपको हो रही है, और वो भी कंप्लीट सिलेबस की। जो आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न में दिया है वो आपका कंप्लीट सिलेबस हो। तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, यहां तक टीम का काम आया। तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। जो दूसरे पार्ट के 2 पार्ट है मैंने आपको बता दिए। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस की अगर मैं यहां पे बात करूं आपको, सिंपल, सिलेक्शन कहां आके रुकता है? बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में टीम ने आपको कंप्लीट कोर्स भी करा दिया, कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाए, प्रैक्टिस भी आपको कराई, लेकिन जब बात आती है सेल्फ प्रैक्टिस की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा और अपने आप से जवाब मांगिएगा कि क्या मैं भी वो भूल कर रहा हूं जो अक्सर 99% बच्चे जो है वो करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस।
टीम ने आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर करा दिया, प्रैक्टिस आपको करा दी, लेकिन उस प्रैक्टिस को खुद से करने के लिए, सेल्फ से प्रैक्टिस करने के लिए, चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, क्या आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं? अगर यस, हां, एक बार कमेंट जरूर करें। और जो बच्चा अब तक ये सारी चीजें कर रहा है लेकिन इस पे आके अटका हुआ है, और एक एक्सक्यूज कौन सा वाला कि हां अभी मैं थोड़ा पीछे रह गया था तो पहले पीछे वाला कवर कर लूं फिर आगे रिवीजन स्टार्ट करूंगा, नहीं, आप जहां से जुड़े हैं वहीं से आगे का कवर करो, पीछे का जैसे जैसे संडे को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें कवर करो। आप शुरुआत ही पीछे से करते हो और फिर पीछे चलते जाते हो, कभी टीचर के साथ लाइव आ ही नहीं पाते, और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। ध्यान रखना, जहां से आप जुड़े हैं वहां से कंटिन्यू करो, जो पीछे चीजें छूट गई उनको धीरे धीरे जब जब टाइम आपको मिलता है संडे को तब तब उसको कवर करो। बहुत बड़ा फैक्टर है, नोटिस करना, ये पूरे के पूरे सिस्टम का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट है सेल्फ प्रैक्टिस। और हर कोई बच्चा यहां पे आके ही अपने दिल की सुनता है, मन की सुनता है, दिमाग की सुनता है, ये उसको खुद को पता है। थोड़ा सा कष्ट मिलेगा क्योंकि 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा सेल्फ प्रैक्टिस, अभी मैं उस पर बात करूंगा, टाइमिंग पे बात करूंगा। और उसके बाद में आता है आपका फाइनल रिवीजन। आपका टीचर के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उनको सेल्फ रिवाइज कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं, उनको सेल्फ प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आप अपने एंड से डेली बेसिस पे। और जब कंप्लीट एक बार कोर्स हो गया तो उसका फाइनल रिवीजन एक बार हो जाए वन शॉट के साथ में, एक रफ्तार से पूरे सिलेबस का लास्ट टाइम पे 10 से 15 दिन में पूरा रिवीजन अगर आपका हो जाता है तो आप मान के चलिए जब पेपर में बैठेंगे तो पहले से आपका कॉन्फिडेंस हायर होगा, और अगर कॉन्फिडेंस हायर होगा देन आप उन चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे पेपर में, क्योंकि पेपर में एग्जाम का जो प्रेशर होता है बच्चा उसको लेके पेपर को खराब कर देता है। तो ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है। अब जब ये पार्ट आप कंप्लीट करने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में भी आपको मिलती है। मान के चलिए मैं यहां पर आपको क्लियर करूं, एक सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। अगर मैं कहूं कि मैथ्स की आप 3 घंटे क्लास करते हो और अगर 1 घंटा आप रिवीजन कर लेते हो, 4 घंटे आपने मैथ्स को दे दिए, तो एनडीए का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें आप 100+ स्कोर नहीं कर पाओ। 3 घंटे आपने पढ़ लिया और 1 घंटा आपने रिवीजन कर लिया, 4 घंटे आपने एनडीए मैथ्स को दे दिए और बनेगा, क्योंकि पूरा अकेला एक पेपर आता है साहब, पूरा अकेला एक पेपर आता है। तो उसके लिए 4 घंटे अगर एक सब्जेक्ट को आप अकेले मैथ्स को दे रहे हो तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। उसके 4 घंटे में आप 1 घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ो, 1 घंटा आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो, 1 घंटा आप मिक्स प्रैक्टिस कर लो और 1 घंटा आप रिवीजन कर लो। अगर ये चीज आप कर रहे हो मैथ्स को लेके तो मैथ्स का जो भूत है वो भागता दिखेगा। मैथ्स एक अकेला पेपर है, याद रखना, उसको आपको तैयार करना है। ये हो गया आपका मैथ्स का काम। बाकी सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लो अपनी टाइमिंग में, लेकिन उनका वेटेज कम रहेगा। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, जैसे आपका जीके जीएस वाला पार्ट हो गया, करंट वाला पार्ट हो गया, है ना, इंग्लिश का पार्ट हो गया, उसका टाइमिंग आपका कम रहेगा। जैसे मान लो 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे इन सब्जेक्ट को आप रखें जिसमें आपका रिवीजन भी आ गया। एनडीए के बच्चे को कम से कम मैं कहूंगा 12 से 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 12 से 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि बेटा सब्जेक्ट ज्यादा है। एयरफोर्स का बच्चा 7-8 घंटे पढ़ के पेपर निकाल लेगा क्योंकि सब्जेक्ट कम है। एक्स ग्रुप में 3 ही पेपर है, 2-2 घंटे पढ़ेगा तो भी 6 घंटे हो जाएंगे, तो 7-8 घंटे पढ़ के पेपर निकालेगा। लेकिन एनडीए के पेपर में, सीडीएस के पेपर में, एपकेट के पेपर में इतना आपको करना पड़ेगा, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, इस पे वर्क आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज आप कर रहे हैं, एक बार जरूर कमेंट में करें। दूसरी चीज, जो सेल्फ प्रैक्टिस है उसमें 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक ये होता है कि जो टीचर ने पढ़ाया वही हमने प्रैक्टिस किया, तो हमें एक्स्ट्रा क्या किया, टीचर ने पढ़ाया वो तो आपने किया, लेकिन उसी चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद में एक प्रैक्टिस आपको मिले, जिसे हमने इजाद किया है, वो है आपका सीपीपी, चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। और जो आपका चैप्टर प्रैक्टिस पेपर है वो, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 4, मैथ सीडीएस में 6, जीके जीएस में 4, फिजिक्स में 6, टेक मैथ एनडीए में 6, रीजनिंग में 6,
जो आपका एपकेट में आ रहा है, और करंट अफेयर में 1, और ये आपका एसपीपी। एसपीपी मतलब 4 से 5 टॉपिक को मिला के एक सेगमेंट बना दिया, जिसको हमने नाम दिया है सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर। और ये देखो यहां पर आपका सीडीएस मैथ्स में 3 हो गए, आपका जीके जीएस में 1, बाकी सब्जेक्ट में सब में 1-1, क्योंकि एक सेगमेंट लगभग कवर हो गया आपका, क्योंकि 15 से 20 क्लासें होगी तो एक सेगमेंट लगभग आपका कवर हो गया है, और उसका एडवांटेज आपके सामने है जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस विथ सॉल्यूशन हमारी टीम आपको दे रही है, विथ सॉल्यूशन हमारी टीम आपको दे रही है। और जब ये विथ सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, आपको जो सवाल नहीं आ रहा उसको आपको सॉल्यूशन देखना, बाकी खुद से करना है, कॉन्फिडेंस गेन होगा वहीं से। लेकिन ये चीज आप टाइम मैनेज करके, जो आपका रिवीजन टाइम है उसमें जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि डेली तो हर सब्जेक्ट का चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, उस दिन उस सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा लो, 1 घंटा एक्स्ट्रा रख लो, बाकी सब्जेक्ट का 15-15 मिनट कम कर लो। ये मैनेजमेंट आपको टाइम का करना पड़ेगा। जैसे एक एक्यूरेट टाइम पे हम आपकी क्लासेस करते हैं, वैसे एक्यूरेट टाइम पे आपको ये रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं तो इस सीडी का अगर कोई भी एक भी पार्ट ब्रेक होता है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम गिर जाएगा आपका। और उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रेक करने का, सेल्फ प्रैक्टिस का, जिसका बच्चा एक्सक्यूज देता है, टाइम नहीं मिल पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता। मैंने चीजें आपको बता दी है, इन चीजों को आपको मैनेज करते हुए चलना है। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये आपका विजय बैच है, एनडीए सीडीएस एपकेट का टारगेट बैच है, और ये आपका फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में भी आप देख रहे होंगे इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ्स से 11th फिजिक्स और 12th आपका मैथ्स है। ये आपके सीपीपी और ये आपके एसपीपी, दोनों बैच के डेडिकेटेड आपके प्लान्स आपके सामने है और उनका कंटेंट आपके सामने है। लेकिन एक चीज, आप उसको कितना तैयार कर रहे हैं वो मैटर करता है। और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद में इस फॉर्मूले को आप रेगुलर अपने अंदर डालेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अपने अंदर इनहेंस कर लेंगे इस चीज को कि हाँ मुझे इस पे काम करना है, इसको मुझे फॉलो करना है, और वो रेगुलर आप फॉलो करेंगे। 5 दिन 10 दिन का अगर जोश लेके आए हो तो नहीं हो पाएगा। और रेगुलर एक सिस्टमैटिक चीजों को कवर करते हुए चलना है। बच्चा क्या सोचता है कि मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिया, कंप्लीट कोर्स की बात आती है तो बच्चा क्या सोचता है कंप्लीट कोर्स का, कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लूं, प्रैक्टिस में 2 4 5 सवाल इधर उधर से लेके कर लेता हूं। आप कर सकते हो, लेकिन वही चीज अगर एक टीचर के गाइडेंस में पढ़ोगे तो टीचर आपको केवल वही कंटेंट डिलीवर करेगा जो आपके पेपर से रिलेवेंट है। आप एक्स्ट्रा जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, और वो टीचर आपको वही कंटेंट देगा जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। और यही बेनिफिट आपको मिलता है। और इसीलिए कहता हूं बेटा, जब आप मेहनत करो तो डेडिकेशन के साथ करो और कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करो। प्रैक्टिस भी करो, कॉन्सेप्ट भी पढ़ो, लेकिन वही चीज पढ़ो जो आपके पेपर को लिंक करती है। आपका जो लाइव बैच है, इसमें जो टीचर्स आपको टॉपिक वाइज मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं, वो कंटेंट ही लेके आते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जिस लेवल का पूछा गया है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, केवल ये सोचते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ के पेपर निकाल लूंगा, उन बच्चों को कहना चाह रहा हूं बेटा आपको उस लेवल पे प्रैक्टिस, और मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप फॉर्मूला लगाना सीखोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखोगे, कैलकुलेशन सीखोगे। आप प्रैक्टिस 2 4 5 क्वेश्चन करके सोच लगता है कि मैंने प्रैक्टिस कर ली, नहीं। और सबसे बड़ा पार्ट ये आपका लाइव बैच, और सबसे बड़ा पार्ट जो आपका सीपीपी चैप्टर प्रैक्टिस पेपर और एसपीपी, इतना कंटेंट आपके सफिशिएंट होगा जो पीवाईक्यूज आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चंस का लेवल है उसके बिहाफ पे आपको दिया जा रहा है। तो अलग से कोई बुक, कोई मॉक टेस्ट, कोई सीरीज आपको करने की जरूरत नहीं है। ये कंटेंट आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली, मिक्स प्रैक्टिस कर ली, सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। इसमें 0.1% भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और वो कमिटमेंट आपका मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। एक कमेंट बॉक्स में जरूर, सर इस बार एनडीए में एक मेरा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एक फोटो आपके इस छोटे भाई की, इस गुड़िया की लगने वाली है, सिलेक्शन पक्का है। जब रिजल्ट सेलिब्रेशन हो तो सर एक फोटो मेरी है, रख लो काउंट करके अभी से। वो कमेंट, वो कॉन्फिडेंस मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कोई नहीं रोकने वाला, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे
कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका तो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात कहूंगा, बेटा जुड़ो और मेहनत करो, और मेहनत उस लेवल पे करो जहां से आपका पेपर निकल जाए, ताकि बार बार आपको उस प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं पड़े। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।